हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के अंदर मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टू द पॉइंट। आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ ये वाला वीडियो पिछले वाले वीडियो का जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप होगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्पीक एशिया। जी हाँ, मैंने नाम बिल्कुल सही लिया उसका। स्पीक एशिया को मैंने स्कैम एशिया क्यों बोला? क्योंकि अल्टीमेटली वो खुद एक अपने आप में स्कैम था। क्या इवेंट्स थे, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, वो सब हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी। लेकिन उसका एक बेसिक फैक्ट समझ में आया हमें कि जितने भी स्कैमर्स हैं या फ्रॉडस्टर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, वो सब स्कैम करने के बाद या क्राइम करने के बाद जाना पसंद करते हैं सिर्फ एक ही लैंड पर, और उसका नाम है यूके। और यूके में भी बेसिकली जो स्पॉट बनता है वो है लंदन। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्यों हर स्कैमर, हर फ्रॉडस्टर, हर क्रिमिनल जाना चाहता है लंदन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कमल शर्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लंदन यानी ब्रिटेन की राजधानी, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये क्यों हर एक क्रिमिनल के लिए, हर एक फ्रॉडस्टर के लिए एक हेवन के तौर पे बना हुआ है? क्योंकि ब्रिटेन की जो पॉलिसी है वो एक सिंपल सी पॉलिसी है। आप कोई भी फ्रॉड करिए, कोई भी स्कैम करिए या कोई क्राइम ही क्यों ना कर लीजिए, आप करके आइए हमारी कंट्री में, हम आपका हाथ फैला करके स्वागत करेंगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आपको लेके आना पड़ेगा 2 मिलियन पाउंड यानी 20 लाख पाउंड। अब इंपॉर्टेंट बात, 20 लाख पाउंड की कैलकुलेशन और कितनी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 20 लाख पाउंड कितना होता है बेसिकली इंडियन करेंसी के तौर पे। लेकिन अगर जैसे ही आप ये पैसा लेकर के पहुंचते हैं उनकी कंट्री में, तो आपको ब्रिटेन देता है गोल्डन वीजा, जिस वीजा के साथ में आप उस कंट्री में काफी सालों तक बहुत ही ऐशो आराम से रह सकते हैं। अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं हम लोग कि बहुत सारे स्कैमर्स हुए, बहुत सारे क्रिमिनल्स हुए, इवन टेररिस्ट तक, कि जो इंडिया में जिन्होंने कुछ भी कांड किया हो, जिन्होंने कुछ भी इवेंट्स किए हों, और वो जा पहुंचे कहां पे? लंदन में। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं एक पर्सन के साथ जिसका नाम हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि आज भी उसकी फ्रेंचाइजी चल रही है, जिसका नाम है आईपीएल। आईपीएल के जो शुरू करने वाले थे, जो जनक थे उसके, जो पैदा करने वाले, जो फादर थे, दैट वाज ललित मोदी। ललित मोदी ने आईपीएल से लेकर के आईपीएल को एक बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। लेकिन उससे रिलेटेड एक स्कैम है जिसके अंदर उनका नाम जुड़ा। लेकिन उस स्कैम से बचने के लिए या उस स्कैम के प्रोसेस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो भाग गए कहां पे? लंदन में। आज भी वो लंदन में रहते हैं और बहुत ही ऐशो आराम से रहते हैं। नंबर 2 नाम आता है विजय माल्या, जो हम सब उनके नाम से वाकिफ हैं। विजय माल्या ने यहाँ पे फ्रॉड किया, यहाँ पे स्कैम किया। 9,800 करोड़ के लमसम उनका स्कैम था और वो पहुंच गए कहां पे? लंदन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ यहां पे स्कैम किया, इवन वहां पर जाके 11.2 मिलियन पाउंड का उन्होंने अपने लिए एक विला भी खरीदा, जिसको खरीदने के लिए अनुमति, बट ऑब्वियसली बात है, कहां से मिली होगी? गवर्नमेंट से। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट को कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इसके साथ में एक और नाम जुड़ा, दैट वाज नीरव मोदी। नीरव मोदी हम सब जानते हैं, पिछले दिनों बहुत ज्यादा हाईलाइट्स में थे, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे। डायमंड व्यापारी थे और इन्होंने पीएनबी को घोटाला करके दिया 14,000 करोड़ रुपए का। और फिर वो कहां भाग गए? अगेन एक ही जगह, जिसका नाम है लंदन। ना सिर्फ ये बिजनेसमैन वहां पर भागते हैं, इसके साथ साथ कई सारे टेररिस्ट भी हैं जो इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जो इंडिया में दहशत फैलाते हैं, और वो भी लंदन भाग जाते हैं। जिसके अंदर एक नाम है हनीफ अहमद का, जिन्होंने 1993 का गुजरात ब्लास्ट किया था। और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस से और जो सीआईडी या सीबीआई पुलिस है, उनसे बचने के लिए, गवर्नमेंट से बचने के लिए वो भाग गए कहां पे? लंदन में। इसके साथ मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा गुलशन कुमार यानी टी सीरीज का। वहां पर उस पर्सन की जिन्होंने हत्या कर दी थी या हत्या करवाई थी, जिनका नाम था नदीम सैफी, वो भी उनका मर्डर करने के बाद जो सो कॉल्ड उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, वो भी उन चार्जेस से बचने के लिए कहां भाग गए? लंदन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि लंदन एक जिसको बोल सकता हूं हॉटस्पॉट क्यों बना हुआ है हर एक क्रिमिनल, हर एक फ्रॉडस्टर, हर एक स्कैमर के लिए? रीजन बहुत सिंपल है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने कहीं स्कैम किया है, कहीं फ्रॉड किया है, या कहीं पर आपने किसी भी टाइप का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारी कंट्री में आइए, अगर आपके पास में पैसा है तो हम आपको हमारी कंट्री में रहने का पूरा फैसिलिटी देंगे। ना सिर्फ आपको फैसिलिटी देंगे, इवन यहाँ की सिटीजनशिप भी हम लोग आपको दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू आप कितना पैसा हमारी कंट्री में लेकर के आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को कतई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करके आ रहा है, वो स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है या कोई क्राइम कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी की दशा से मतलब है, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से मतलब है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, ये हर बार होता है, और ना सिर्फ ये इंडिया के साथ में हुआ है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग बहुत बेचारी कंट्री हैं या बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट जो है वो जिसको कह सकते हैं कि असहाय है, इनकैपेबल है, या मैं कह सकता हूँ उनमें कैपेसिटी नहीं है अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने की। सिर्फ इंडिया नहीं, इवन इसके बजाय बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ में भी ऐसा ही हाल है। अगर मैं कुछ आंकड़ों पे बात करूं तो पिछले 5 से 8 सालों के अंदर इंडिया ने 131 क्रिमिनल्स को, 31 जिसमें क्रिमिनल, फ्रॉडस्टर और स्कैमर इंक्लूडेड है, उनको डिमांड किया कि हमें उनको वापस से हैंड ओवर किया जाए। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने, यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ 1% के लिए हामी भरी और बाकी 130 लोगों को उन्होंने अपनी ही कंट्री में रखा। बट ऑब्वियसली अगेन वापस वही रीजन है, उनके पास में फंड्स आ रहे थे। लेकिन क्या ऐसा ही बाकी कंट्रीज के साथ होता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं यहां पर यूएसए की, तो बस यूएसए ने भी 130 लोगों की डिमांड की थी। 130 लोगों का डिमांड किया था किसने? यूएसए ने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएसए को मना ही कितनों की हुई? सिर्फ 10 लोगों की। इससे साफ पता चलता है कि 120 लोगों को गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया यूएसए को। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कहा जा सकता है कि यूएसए इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा सुपर पावर है या वर्ल्ड पावर है, इसलिए उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। अब यहीं पर बात करें बाकी कंट्रीज की, तो बाकी बात कर सकते हैं हम लोग रशिया की। रशिया का भी हाल काफी हद तक इंडिया के जैसा था, लेकिन रशिया ने इंडिया का जैसा हाल ना रखने के लिए एक दूसरा तरीका निकाला। 2003 के अंदर रशिया के 2 बिजनेसमैन रशियन गवर्नमेंट को चूना लगा के भाग गए। भाई साहब कहां पे? अपने लंदन के अंदर। डन। अब इंपॉर्टेंट बात थी कैसे बचा जाए या कैसे फ्रॉडस्टर को रोका जाए लंदन भेजने से। तो पहले तो रशियन गवर्नमेंट ने, जैसा कि नॉर्मली वो करती है बाकी गवर्नमेंट्स की तरह, उसकी डिमांड की कि आप हमें हैंड ओवर करें। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने वही आंसर किया जो सबको करती है कि भाई हम लोग नहीं कर सकते। तो रशिया ने बोला कि ठीक है आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 2 वीक्स वही 2 बिजनेसमैन अपने घर में डेड पाए गए। अब मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं किसी टाइप का कोई कमेंट या क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि रशियन गवर्नमेंट ने ही करवाया या रशियन गवर्नमेंट की जो खुफिया एजेंसी है सो कॉल्ड उसने करवाया। लेकिन वो 2 लोग, जो 2 बिजनेसमैन डेड पाए गए, उनसे काफ़ी हद तक रशियन गवर्नमेंट या रशियन लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर पहुँच गई, वो ये कि बॉस रशिया आपको इसी तरह खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, वो बहुत कुछ दे करके आपको ऊपर भेजेगा। अब बहरहाल पॉइंट पे वापस आते हैं। एक्चुअल में ये स्कैम होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा आज का ये सेशन बनाने का मुद्दा ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि लंदन क्यों इन लोगों को सपोर्ट करता है। मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग जो स्कैम्स होते हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हम लोग उन्हें एक हेडलाइन समझ करके हम लोग उन्हें जाने देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना कोई न्यूज़ चैनल हमें बताता है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई ब्यूरोक्रेट, हमें कोई ये नहीं बताता है कि बॉस एक्चुअल में ये जो पैसा है वो हमारा ही, वो लूट के गया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने 14,000 लूटे। मैं चाहे नीरव मोदी की बात करूं, 14,000 लूटे, वो स्कैम करके भाग गया। क्या 14,000 उसने अपनी पॉकेट में डाला होगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट शामिल होंगे उन सब स्कैम्स के अंदर जो इंडिया में आज तक में हुए हैं। क्योंकि याद रखिएगा, अगर कोई सीधे तरीके से काम करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको नहीं करने देती यार, तो उल्टे तरीके से काम करने वाले को कहां से करने देगी? लेकिन वो क्यों करने देती है? क्योंकि उल्टे तरीके से काम करने में उनका भी बेनिफिट, उनका भी जो हित है वो शामिल होता है। यकीन मानिए, जो भी वो स्कैम करके गए हैं वो सारा पैसा बैंक्स के पास में से निकला है। और बैंक्स के पास में से निकला, इसका मतलब वो पैसा हम जैसे टैक्स पेयर्स का था, वो पैसा हम जैसे सेवर्स का था, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी आमदनियों में से वो पैसा निकाल करके बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब बैंक का तो लुट गया 14,000 करोड़ रुपया। अल्टीमेटली ये डेफिसिट पूरा कौन करेगा? ये डेफिसिट पूरा करेगी गवर्नमेंट अपने खजाने से। गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा है? क्या गवर्नमेंट अपने लिए खुद अलग से करेंसी छापती है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स किसने दिया? टैक्स दिया हम लोगों ने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली बात वहीं घूम फिर के आई कि आपका पैसा अल्टीमेटली स्कैम करने के लिए यूज में लिया जा रहा है। लेकिन पॉइंट पता क्या होता है? देखो, अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि भैया किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम सब सिर्फ स्कैम के बारे में सुनते हैं और स्कैम को एक हेडलाइन समझ करके सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बुराई कर देंगे। ओहो नीरव मोदी ने बहुत गलत किया, ओहो विजय माल्या ने बहुत गलत किया, ओहो ललित मोदी ने बहुत गलत किया, या बहुत जो बाकी जो स्कैमर्स हैं उन्होंने बहुत गलत किया। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, येस बैंक का जो केस हुआ, राणा कपूर नाम सुना होगा आप लोगों ने। येस बैंक के जो कर्ता धर्ता थे, येस बैंक का स्कैम हुआ। येस बैंक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स में से एक था, जिसके साथ में फोन पे सबसे पहले एसोसिएट हुआ था।
अगर आपने फोन पे ऐप यूज में लिया हो तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन किए गए थे वो येस बैंक के थ्रू ही किए गए थे। जब येस बैंक का घोटाला सामने आया तो आपको पता भी होगा कि फोन पे से जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो एक दिन तक रोक दिए गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था। लेकिन पॉइंट क्या है, राणा कपूर और उसकी बेटी रोशनी कपूर वो भी ये कांड करने के बाद कहां जा रहे थे, अल्टीमेटली वो भी लंदन ही जा रहे थे। क्यों, रीजन क्या था, उन्हें पता था कि यहां पे कांड कीजिए, यहां पे स्कैम कीजिए और भाग जाइए कहां पे, लंदन। तो मेरा सिर्फ दरख्वास्त एक ही चीज का है, वो ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, ठीक है, मुद्दे पे आइए, और ना सिर्फ खुद मुद्दे पे आइए, इवन दूसरों को भी मुद्दे पे लेके आइए। यूट्यूबर से टिकटॉक और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, क्या वो मर्डर है या सुसाइड है? आपने एक पर्सन की डेथ को एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डिस्कशन का। आप ये समझिए, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, इवन हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। अगर कोई सुशांत सिंह राजपूत पर यदि कोई केस बनाता है, केस इन द सेंस एक पूरा वीडियो बनाता है, तो हम लोग एक कमेंट पास करते हैं कि जरूर इसको कोई वीडियो में लाइक्स चाहिए होंगे, सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, इसलिए इसने वो वीडियो बनाया। और अगर नहीं बनाता है तो हम बोलते हैं यार इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो एक ट्रिब्यूट नहीं दे पाया एक इतनी बड़ी हस्ती को। ट्रिब्यूट देना है तो दिल से दीजिए, उस पर्सन की उस मूवी को दीजिए जो इस पर्सन ने अपने पीछे वो जो मूवी को छोड़ के गया है। उन लोगों को बायकॉट कीजिए जो लोग उनके पीछे थे। अब लोग कौन पीछे थे कौन नहीं थे ये फिर भी एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को खुद को नहीं पता है। देखिए हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग हैं आम आदमी, और वो आम इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बातों पर यकीन होता है जो लोग बातें कहते हैं। अगर आज मार्केट में ये हवा चल रही है कि करण जौहर या सलमान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो हम लोगों ने उस पर बिलीव करना चालू कर दिया। अगर ये होता कि नहीं ये तो रिया चक्रवर्ती की वजह से हुआ है, तो हम लोग उस पर बिलीव करना चालू कर देते हैं। हमारा स्टैंड कहां पे है, हमें उसके बारे में सोचना होगा। आपको ये देखना है कि आप क्या सोचते हैं, और याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि आज प्रेजेंट टाइम में आप कहां स्टैंड करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ का ये जो प्रेशियस मोमेंट है, ये जो प्रेशियस टाइम है, इसे सिर्फ और सिर्फ खोए जा रहे हैं इन सब वाहियात चीजों पर। मैं जान के हैरान हूं कि टिकटॉक को यूज करने वाले जो लोग थे, जो इंडिया में लोग थे, वो 20 करोड़ से ज्यादा लोग थे। 20 करोड़ से ज्यादा युवा लोग टिकटॉक पे फुल टाइम या पार्ट टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो वेस्ट करते थे। मैं ये मुंह पे बोल रहा हूं, वो वेस्ट करते थे अपना टाइम। क्योंकि आप ये मान के और समझ के चलिए, जो टाइम आपका अपने करियर को देने का टाइम है, आप वो टिकटॉक में डाल रहे हैं। और टिकटॉक जैसी कंपनी को बैन पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, ये था आपकी माइंड को इतना स्लो कर देना। क्योंकि अब कहा जा सकता है कि सर स्लो थोड़ा, ये तो फास्ट कर रहा था। फास्ट क्यों कर रहा था कि 15 सेकंड में हमें कंटेंट मिल रहा था, 15 सेकंड में आपको कंटेंट मिल रहा था, लेकिन आप पेशेंस लेस होते जा रहे थे। तो मैं, हालांकि ये टॉपिक इस सीरीज के इस सेशन में डिस्कस नहीं करना चाहता, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, वो ये, आप जब भी किसी स्कैम के बारे में सुने तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, उन स्कैम्स के बारे में बात कीजिए रादर देन स्पीकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सो दैट थोड़ी अवेयरनेस उन लोगों के माइंड में भी आए, उन लोगों के दिमाग में भी आए जो लोग अभी भी स्कैम्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन नहीं उठाना शुरू किया हमारी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और सब हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे यूज में लेते रहेंगे। अब सोचना आपको है कि आप एक वोट बैंक हैं या आप अपने खुद के बैंक हैं। सो लेट्स सी, बहरहाल आज के सेशन में बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाऊं। आज ये वीडियो आएगा आपके सामने, इसके साथ में ही आज में 2 और नई वीडियोस आएंगी जिनमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जो सबसे आज के टाइम में बर्निंग प्रॉब्लम है, एंड दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। क्या वाकई में ऑनलाइन क्लासेस जो बड़े बड़े ब्रांड्स दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स दे रहे हैं, क्या वाकई में वो उतने वर्दी हैं जितना कि उसके अगेंस्ट पैसा चार्ज किया जा रहा है, या जितना कि उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है कि वो कितने वर्दी हैं? नंबर 2, हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने जो हालिया जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं, वो स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली है या स्टूडेंट्स के लिए जानलेवा है। वो जानलेवा मैं क्यों कह रहा हूं, उससे जान तो नहीं जाएगी लेकिन करियर की जान जरूर जाएगी। वो कौन से टॉपिक्स होंगे, किस तरीके से बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक्स में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।